सभी को नमस्ते। आज बहुत ही एक गंभीर विषय पे बात करने वाला हूँ। बड़ी पीड़ा है आज मन में। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से कोई भर्ती ठीक से हुई नहीं है। और अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो 2020 में जो हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली थी, वो अगर एक भर्ती को छोड़ दिया जाए तो 2020 के बाद कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। टीजीटी भी अभी पेंडिंग है, ग्रुप डी भी पेंडिंग है और अन्य ग्रुप सी जो मेन भर्ती है वो भी पेंडिंग है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सभी सुने। सभी सुने में मतलब मेरा कहने का ये कि वो भी सुने जो अक्सर मेरा विरोध करते हैं, वो भी सुने जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं इस विषय को लेकर बहुत गंभीर बात करने वाला हूँ। सीटी क्या, क्यों और कैसे। सीटी लाने का उद्देश्य सरकार का था कि हमें बार बार एग्ज़ाम में ना जाना पड़े, एक एग्ज़ाम लिया जाए, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो। भले वो 4 गुना किया सरकार ने, जो एक बड़ी गलती थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बार बार एग्ज़ाम ना हो और सरकार का बजट, सरकार का टाइम बचे। सीटी क्यों लाया गया, ये मेनली उद्देश्य था। लेकिन सीटी कैसे हुआ, ये बहुत गंभीर बात है। अब सीटी में बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि केस पे केस होते जा रहे हैं और पिछले 4 साल में कोई भर्ती जो है सिरे नहीं चढ़ी। अब इस मामले को देखें, रोज़ नए नए केस दिखाई दे रहे हैं, आपने देखे होंगे। और आपको केस में, किसी केस में स्टे आ जाता है, किसी केस में कुछ आ रहा है, किसी केस में कुछ आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया जाए, सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। डिमांड में कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं कहूँगा मैं। हाँ, गलत तो थी लेकिन ज़्यादा गलत नहीं थी। अगर उसको थोड़ा सा ठीक से डिमांड को रखा जाता तो शायद कुछ सुधार होता, और समय से रख लिया जाता तो कुछ सुधार होता। लेकिन उस बहस में, उस विषय के ऊपर जो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी वो ठीक नहीं हुई। अगले सीईटी की डिमांड होनी चाहिए थी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही क्वालिफाई की 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना जो भी डिमांड होनी थी वो एग्ज़ाम से पहले होनी थी। एग्ज़ाम के बाद जब आपने एग्ज़ाम ले लिया, पॉलिसी जो है आपकी इम्प्लीमेंट हो गई समझी, उसके बाद फिर वो सब बदलाव करना बड़ी चीज़ें दिक्कतें करती हैं। तो इस विषय में यहाँ पर अगले सीईटी की डिमांड होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। सरकार इस 60,000 भर्ती करने की बात बार बार करती है, जिसमें 32,000 ग्रुप सी आ गया। इसके अलावा 13-14,000 ये आप ग्रुप टी कह सकते हैं, 7-6,000 पुलिस और 7,000 7,500 टीजीटी। रोज़ 60,000 का लॉलीपॉप जो है सीएम साहब, बाकी अन्य भी, एचएससी में चेयरमैन या जो भी नेता बोलता है भर्ती को लेके कि हम ये भर्ती करने जा रहे हैं, तो ये बार बार दिया जा रहा है। लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती हो गई सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चे की, क्वालिफाई की मांग करने वाले बच्चे की, कि उसको अगला सीईटी ही ना दिया जाए? और उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी घुस गए, कुछ स्वार्थी लोग भी घुस गए। किसी की डिग्री पूरी नहीं है तो वो केस कर रहा है, किसी की वैकेंसी ऐड नहीं हुई, पोस्ट ऐड नहीं, वो केस कर रहा है, किसी का कोई डिप्लोमा ऐड नहीं हुआ, वो केस कर रहा है, किसी की कैटेगरी गलत हो गई, वो केस कर रहा है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के केसेस जो है किए जा रहे हैं। कभी 5 नंबर पे केसेस किया जा रहा, जो कहीं पर भी नहीं टिकता, फिर भी वो चीज़ें की जा रही है। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी
कि नए सीटी की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन नए सीटी की डिमांड किसी ने नहीं की। सब अपने अपने हिसाब से खेल कर रहे हैं कि किसी तरीके से भर्ती ना हो। वो लोग भी सक्रिय हो गए कि भर्ती ना हो, और सरकार भी पूरा पूरा साथ, मैं कहूँगा सीधा सीधा साथ उनका दे रही है। अगले सीटी पे सरकार क्यों चुप हो गई है? क्योंकि उनको भर्ती करनी नहीं है। 60,000 के नाम पे विद्यार्थी सिर्फ उनके लिए एक वोट बन के रह गया है कि हम चुनाव के टाइम पे भर्ती करेंगे ये पूरी, और स्टूडेंट हमें वोट देगा। उसकी जवानी का तो कोई मोल रहा ही नहीं। पिछले ज़्यादा समय से नहीं कहूँ तो 5-6 साल से आप देखिए, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। एसआई भर्ती को भी मैं ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें फिजिकल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पोस्ट पसंद नहीं है, पुलिस महकमे में जाना पसंद नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली उसके लिए फिट नहीं है, या जिनकी इच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी पोस्टें और हैं। यानी ग्रेजुएशन पे पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। 12th बेस पे कहूँ तो 2019 वाली भर्ती कलरक वाली वो पूरी सिर्फ 2020 में, इसके अलावा वो भी कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। तो क्या स्टूडेंट जिसको सरकार भी बार बार, सीएम साहब बार बार कहते हैं कि हमारे राज्य में इतनी गरीबी है, हमारे राज्य में ये है वो है, पिछली सरकार ने ये किया, क्या पिछली सरकार ने तो बहुत गलत किया, आज भी हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन क्या ये सरकार सब सही कर रही है? उस विद्यार्थी जो अपने जीवन का मुख्य, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जो मेन टाइम है उसकी लाइफ का, जो सबसे अच्छा समय है उसके ज़िंदगी का, वो किताबों में ही चला जाएगा क्या? क्या सिर्फ वो जीके रटने के लिए या मैथमेटिक्स के सवाल निकालने के लिए ही है, या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रह गया है क्या? जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन सिर्फ वो केस देख रहा है रोज़ रोज़, वो सिर्फ आपस में बच्चे भिड़ रहे हैं उनकी लड़ाइयाँ देख रहा है, यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं वो देख रहा है, सरकार रोज़ नए नए केसेस, नए नए बखेड़े खड़े कर रही है भर्ती के अंदर, वो देख रहा है, रोज़ रोज़ उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है 60,000 का, बच्चे वो देख रहे हैं। और पिछले 4 साल से इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। मीडिया के पास और बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, लेकिन बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं, लेकिन भर्ती को सही तरीके से हो, भर्ती के एक टाइमिंग फिक्स हो, इस पॉइंट पे कोई बात नहीं करता। क्या भर्ती का कोई एक पैमाना नहीं होना चाहिए कि आपको 1 साल में करनी है, 2 साल में करनी है? जैसे इलेक्शन का होता है कि इस टाइम पे 4 संहिता लगी तब इलेक्शन होगा, उस तारीख तक इलेक्शन पूरा करना ज़रूरी है। जैसे एक 5 साल का क्राइटेरिया है कि 5 साल में दूसरा चेंज होगा और उससे पहले पहले वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। 2 महीने में इलेक्शन करवा के रिजल्ट निकाल दिया जाता है, जिसमें पूरा भारत, पूरा हरियाणा, मतलब जो भी स्टेट का होता है तो पूरा राज्य शामिल होता है। अभी पूरे भारत के 3 महीने में सारे भारत में इलेक्शन हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा और पीएम बन जाएंगे फिर से। लेकिन क्या भर्ती के लिए ऐसा कोई पैमाना फिक्स नहीं हो सकता? क्या अब उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? कोई विद्यार्थी गरीब है, वो कब तक वेट करे? प्राइवेट नौकरियां छोड़ के कोई सोचता है कि चलो अब तो 6 महीने की बात है, कोई भर्ती ट्राई कर लेते हैं, और वो आ जाता है, कूद जाता है, लेकिन 4 साल तक उसको सिर्फ और सिर्फ केसेस मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको झूठी दिलाशाएं मिलती है कि अब भर्ती होगी, अब भर्ती होगी, अब हम इस महीने के आखिर में कर देंगे, हम दिसंबर में कर देंगे, हम जनवरी में कर देंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि अभी हम कर देंगे लोकसभा से पहले 60,000 भर्ती। नहीं होने वाली, आधी भर्तियां ही मुश्किल से आपसे होंगी अभी भी। तो ये चीज़ें क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है सरकार? क्या अगला सीईटी नहीं हो सकता था अब तक? 2021 में सीईटी के फार्म भरवाए जाते हैं, 2022 तक फार्म चलते हैं, 2022 में जाके नवंबर में एग्ज़ाम होता है, और 2023 पूरा का पूरा साल वेस्ट चला जाता है, कुछ नहीं होता है। 2023 में 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं, 56 और 57, वो भी ढंग से नहीं लिए जाते हैं।
उसमें भी 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद अब तक भी देखें तो कोई संभावना नहीं लगती कि लोकसभा से पहले भी मुश्किल से कोई 8-9 ग्रुप के रिजल्ट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो विधानसभा तक ही सारा मामला जाता दिख रहा है। तो क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही ये भर्ती हो रही है? क्या 2022 में एग्ज़ाम लिया स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी डिमांड थी सीईटी क्वालिफाई, क्या उनको अगला सीईटी नहीं दिया जा सकता था? क्या उसकी इतनी बड़ी गलती होगी कि एक एग्ज़ाम में उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए किसी वजह से? और वजह बहुत तरह की हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, या और अन्य हो सकती है। किसी के साथ भी कोई समस्या हो सकती है। तो क्या उसे एक दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो भर्तियों में आ सके? आपने पीछे की भर्तियों में नहीं दी कोई बात नहीं, लेकिन अब तक हरियाणा पुलिस की भर्ती तो पेंडिंग थी ना। आप उसमें तो मौका बन सकता था कि हरियाणा पुलिस किसी तरीके से उसको एक चांस मिल जाए। हरियाणा पुलिस भर्ती विधानसभा तक पूरी होनी है, लेकिन उस टाइम तक भी उसके पास एक नया सीटी करवाने का सरकार के पास टाइम नहीं है। 7 महीने बाकी हैं विधानसभा इलेक्शन में। क्या 7 महीने में एचएससी नया सीटी नहीं ले सकती, उसके बाद पुलिस भर्ती नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मैं एक एक पॉइंट इसके ऊपर बता सकता हूँ कि यहाँ ये चीज़ की जाए तो ऐसा करेंगे, सारी चीज़ें स्मूथली बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। लेकिन एचएससी क्या करती है, अगस्त से लेके दिसंबर तक 4 महीने तो कभी फीस नहीं भरती, तो कभी कोर्ट में जाती नहीं है, केस को सुनती नहीं है, और 19 दिसंबर को मामला ऐसे ख़त्म कर देता है कि जैसे कोई केस था ही नहीं। तो ये भद्दा मजाक जो है न्यायालय में भी हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ भी हो रहा है। अब हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन 1 साल से आप देख रहे हैं कि आ रहा है, रोज़ अखबार में आ रहा है, हर वीक अखबार में कोई न कोई न्यूज़ आ रही है, रूल बन रहे। और जैसे ही इलेक्शन आ गया सर पे, अब एकदम से रूल बन गए। तो 1 साल से रूल क्यों नहीं बने? अभी भी सरकार चाहे तो सारे एग्ज़ाम जो चलते आ रहे हैं 56-57 को छोड़ के, जो बाकी जिन पे स्टे नहीं है 61 ग्रुप के, वो करवा दे। मार्च तक वो पूरे करवा दे, अप्रैल के स्टार्ट तक करवा दे। और अप्रैल में जो भी डेट है, आई थिंक 22 अप्रैल है शायद, कुछ नेक्स्ट हीयरिंग 56-57 की, उसी में 56-57 का मामला ख़त्म करे। 57 सेफ है तो सेफ करे, 56 कैंसिल करे, अपनी तरफ से करे। कोर्ट ने करना है वो कब करेगी, वो टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कैंसिल करके उसका एग्ज़ाम ले। 57 जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उसको जल्दी से जल्दी करें। 5 नंबर की वेरिफिकेशन करके दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वो लगता है कि सेफ बच सकता है तो उसको सेफ बचाया जाए, वो प्रयास किया जाए कि वो सही 57 सेफ हो। उनका 56 का एग्ज़ाम मई के स्टार्टिंग में लेके मामला ग्रुप सी का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी डीवी और अन्य अन्य चीज़ें चलती रहेंगी। इसी बीच नेक्स्ट सीईटी लिया जा सकता है, मई में ले ले भले या अप्रैल में ले ले, सरकार जब चाहे ले ले। नोटिफिकेशन अभी निकाल दे लोकसभा इलेक्शन से पहले, और उस टाइम पे एनटीए ने लेना है ये पेपर, तो ना तो एचएससी के ऊपर इसका कोई बर्डन आना है, पोर्टल का आना है, वो भी एचएससी पे नहीं आना है कुछ भी। पोर्टल पे सब चीज़ें चलती रहेंगी, और वो कम जो भी है मैन पावर हायर की हुई है वो करती रहेंगी चीज़ें। और एनटीए ने एग्ज़ाम लेना है, रिज़ल्ट बनाना है, वो जून तक रिज़ल्ट बना देगी। सब चीज़ें जून तक आराम से हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा पुलिस भर्ती आप जुलाई में ले लीजिए, अगस्त में, जुलाई में फिजिकल करवाएं, अगस्त में पेपर लेके भी आराम से सितंबर तक भर्ती हरियाणा पुलिस पूरी की जा सकती है। और भी कोई सरकार चाहे कि चलो भाई 2-4 हज़ार 5 हज़ार भर्तियाँ 12th बेस की, ग्रेजुएशन बेस की चाहे तो कर सकती है विधानसभा तक, लेकिन करेंगे उसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके लिए वोट बैंक से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति का जीवन क्या है, गरीबी
क्या चीज़ होती है उसको अगर गहराई से देखेंगे, उसको समझेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि विद्यार्थियों के साथ आज पढ़ने के नाम पे क्या किया जा रहा है। ये सरकार बहुत एक अच्छा शब्द का यूज़ करती है बार बार, अंत्योदय। प्रत्येक व्यक्ति तक, ठीक है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर इस विद्यार्थी की तरफ भी दे लिया जाए, वो अपनी जवानी खपा रहा है 5-5, 6-6 साल कंपटीशन की तैयारी करने में, वो 5 साल अगर आप ठीक टाइम पे भर्ती कर ले, साल 6 महीने में, 2 साल में भी, मैं कहूँ ज़्यादा नहीं, 1.5-2 साल में भी अगर आप भर्ती ढंग से पूरी कर लें, तो कम से कम उसे लगता है कि नहीं तुम इसमें नहीं कामयाब हो पाओगे, तो वो कोई अपना काम कर ले, कोई अपना बिजनेस शुरू कर ले, वो कोई न कोई कारीगरी शुरू करे अपनी, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। कम से कम उसका जीवन का ये जो अनमोल टाइम है, जो गोल्डन पीरियड है, ये खराब ना जाए। तो इस विषय पे मैं सभी साथियों से अपील करूँगा, सभी विद्यार्थियों से भी अपील करूँगा कि वो इस बात को बड़ी गंभीरता से समझे और अपनी आवाज़ उठाए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाए, अखबार तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाए, और नेक्स्ट सीईटी को जल्द से जल्द लाए और चीज़ों को ठीक से करे, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना हो, और एक तय समय में भर्ती पूरी होनी चाहिए। छोटे मोटे ये जो केसेस लगते हैं, इस तरह की दिक्कतें बहुत सारी नोटिफिकेशन में समस्याएं खड़ी कर रखी है, उनके कारण है। बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों की गलतियों की वजह से समस्याएं इतनी बड़ी बनाई गई हैं, और समस्याएं बड़ी बनाने में मुख्य कार्य रहा है एचएससी का लीगल जो टीम है उसका ठीक से काम ना करना। और उसमें मैं सरकार का बड़ा दोष मानता हूँ कि सरकार एचएससी को मैन पावर नहीं दे रही है पूरा, यानी वैकेंसी जो है, मतलब वहाँ एचएससी में जो स्टाफ है उसकी भी कमी है, उसको भी सरकार ध्यान दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करे, फालतू की चीज़ों में समय सरकार ख़राब ना करे, किसी भी विद्यार्थी का समय से सब चीज़ें सही हों, ऐसी हम भविष्य के लिए उम्मीद करते हैं, और विद्यार्थी भी इस बात को समझे। और मैं विद्यार्थियों से भी ये कहूँगा कि कभी आपको जीवन में लगता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं पढ़ के, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, वैसे तो कहते हैं चाहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई का लेवल उस तरह का नहीं है, तो इस बात को गंभीरता से समझिए और ठीक टाइम पे ठीक रास्ता चुन लीजिए। सरकारें कब जागेगी इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप जाग जाएं, इस भरोसे के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राम राम।